वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 9 लेक्चर 3। आज हम कर रहे हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। सबसे पहले हम रेगुलर फाल्सी मेथड का वर्किंग प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से वो काम करता है। तो इन दिस मेथड टू फाइंड आउट अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, कि इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन होगी एफ एक्स इज इक्वल टू 0, उसका हमें क्या निकालना है, रियल रूट निकालना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चूज करना है एक सफिशिएंटली स्मॉल इंटरवल एक्स नोड और x1, जैसे हमने चूज कर लिया। किस कंडीशन पे चूज करना है, ताकि एफ ऑफ एक्स नोड एंड एफ ऑफ x1 की जो वैल्यूज आए वो अपोजिट साइंस की आए। अगर ये अपोजिट साइंस के आएंगे देन डेफिनेटली जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा इस कर्व का, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए जाएगा बिटवीन एक्स नोड और x1, क्योंकि जो हमने इंटरवल लिया है उस पे फंक्शंस की जो वैल्यू आ रही है वो अपोजिट साइंस की आ रही है। अपोजिट साइंस की वैल्यूज है, ग्राफ जो होगा वो कंटिन्यूअसली ग्राफ है, तो वो हमारा एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए जाएगा। और जो एक्स कोऑर्डिनेट है जो इंटरसेक्ट होगा उस कर्व के साथ, वो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, वर्किंग प्रोसेस है रेगुलर फाल्सी मेथड का। जो मेन बेस है इस मेथड का वो क्या है, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसपे फंक्शन की अपोजिट वैल्यूज आए। और सेकेंडली जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। जो हम एक्स नोड और x1 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ताकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट होगा हमारे पास में एक्स एक्सिस और x1 को जो होगा वो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट कहलाएगा। पर फर्स्ट टाइम ही हमें अप्रोक्सीमेट रूट नहीं मिलेगा, वो हमें प्रोसेस कंटिन्यूअस करना है ताकि हमें करेक्ट रूट मिल पाए। तो हम क्या करते हैं, नाउ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, हमने एक ए पॉइंट लिया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स नोड और उसका फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स नोड। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो हमारे पास जो एब्सिसा है वो एक्स नोड आया है, जो ऑर्डिनेट आया वो एफ ऑफ एक्स नोड आया है। सेकंड जो पॉइंट है वो x1 है इंटरवल का, और इस पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो एफ ऑफ x1 है। दोनों ही अपोजिट साइन के हैं, क्योंकि हमारी जो इंटरवल चूज करने की कंडीशन थी वो यही थी कि फंक्शन की वैल्यूज उन पॉइंट्स पे क्या आनी चाहिए, अपोजिट साइन की आनी चाहिए। हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख दी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, y माइनस एफ ऑफ एक्स नोड इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोड अपॉन में x1 माइनस एक्स नोड इंटू एक्स माइनस एक्स नोड। अगर आपको ध्यान हो तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लेते होते थे x1 एक्स नोड y नोड एंड x1 y1। तो कैसे होती थी वो हमारी y माइनस y नोड y1 माइनस y नोड x1 माइनस x नोड इंटू एक्स माइनस एक्स नोड। तो जहां पे x नोड है और x1 है वो तो एज इट इज है, y नोड की जगह हमारे पास f ऑफ x नोड है और y1 की जगह हमारे पास f ऑफ x1 है। वो हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी और ये जो वैल्यू हमें मिली है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की वैल्यू मिली है हमें। अब हमारे पास क्या होगा कि जो रूट होगा वो कौन सा होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रूट ऑफ द इक्वेशन चाहिए। तो x की वही वैल्यू होगी जो एक्स एक्सिस पे होगी, तब y क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने ये दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं। जो सबसे पहले ये देख लो, y की वैल्यू 0 करने के बाद में हमने x की वैल्यू निकाल ली है। इक्वेशन 1 से ही हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 हुई, हमने x को इस साइड रखा, बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड लेके गए, तो हमें x की वैल्यू मिल गई जो कि x नोड माइनस में x1 माइनस एक्स नोड डिवाइड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोड इंटू एफ ऑफ एक्स नोड। अब इसे ग्राफिकली देखो, हमने क्या माना है, x नोड पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है फंक्शन की और x1 पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है और y की जो नेगेटिव वैल्यूज होती है वो डाउनवर्ड्स होती है। तो हमारे पास x नोड पे तो मिली है पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू और y नोड पे x1 पे मिली है नेगेटिव। तो हमने x नोड से मतलब a पॉइंट को b पॉइंट से
क्या किया है, मैच वो क्या नाम कनेक्ट करवाया है, ताकि स्ट्रेट लाइन हमने पहले ही बोला था जो कर्व मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन कर्व होगा कंटिन्यूअस। तो ए से लेके बी पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये इस तरीके से भी हो सकता था। अब देखो, अब इसके बाद में क्या है कि हमें x2 पे मान लो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और x1 पे नेगेटिव मिल रही है, तो हम नेक्स्ट टाइम अब जो क्या नाम पॉइंट्स लेंगे वो x2 और x1 लेंगे। फिर हमारा जो c है और उसको b को हमें स्ट्रेट लाइन से मैच कर देना है, कनेक्ट कर देना है। फिर जो वो x एक्सिस को कट करेगा वो x3 पे कट करेगा। x3 पे मान लो फिर से पॉजिटिव है और x1 पे फिर से नेगेटिव है, तो हम d और b को स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे। फिर वो जहां पे कट करेगा x एक्सिस पे, ऐसे करते करते जो ये d है ये नीचे आएगा, मतलब अलग कर्व बनेगा, अलग करते करते वो x एक्सिस को कट कर जाएगा। मान लो ये अल्फा है, वो x एक्सिस को कट कर गया है बिल्कुल, तो वो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास देखो, अगर मान लो हमारे अब यहाँ पे देखो कि जो रूट है वो किसके बीच में मिल रहा है, x2 और x1 के बीच में मिल रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब यहाँ पे सेकंड कर्व ये भी हो सकता था कि x नोड पे पॉजिटिव वैल्यू है, x1 पे नेगेटिव वैल्यू है स्टार्टिंग में ही, पर जो हमारे पास a और b को जब हमने कनेक्ट किया तो x2 आया हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास कट करेगा उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू तब तक चेक करते जाना है जब तक हमें रूट ना मिल जाए। तो हमारे पास x2 पे क्या आई कि नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो x2 और x1 पे दोनों पे नेगेटिव है, तो रूट मिलने की गारंटी नहीं है। रूट किसके बीच में मिलता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू के बीच में। फंक्शन के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में डेफिनेटली गारंटी मिलती है रूट मिलने की। तो x नोड और x2 के बीच में हमें रूट मिलेगा, तो हमने a और c पॉइंट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने इन्हें किया स्ट्रेट लाइन से, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे x3 मिला। x3 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। फंक्शन की वैल्यू मान लो फिर से नेगेटिव आई, जो कि d पॉइंट है, यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसे a और d को कनेक्ट किया, तो हमें अनदर वैल्यू मिलेगी। ऐसे करते करते हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, अप्रोक्सीमेट रूट होगा, जिसे हमने नाम दिया है अल्फा का। तो अब जो हमें वैल्यू मिल रही है कि जो गारंटी मिल रही है रूट की, वो किसके बीच में मिल रही है, एक्स नोड और x2 के बीच में मिल रही है। तो रेगुलर फाल्सी मेथड अपोजिट साइंस पे काम करता है। तुम्हें हर बार क्या करना है, दो अपोजिट साइन के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और उन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। छोटे वाली वैल्यू को x नोड मानना है और बड़े वाली वैल्यू को x1 मानना है, और कंटिन्यूइंग ये प्रोसेस करते रहना है जब तक हमें क्या ना मिल जाए, अपना डिजायरेबल रूट ना मिल जाए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 टू द रूट ऑफ द fx इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या मिला, x1 इज इक्वल टू एक्स नोड माइनस में x1 माइनस एक्स नोड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोड इंटू एफ एक्स नोड। कि हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वो पॉइंट मिला था जहां पे f ऑफ x नोड से f ऑफ x1 पे जो हमने a से लेके b पे जो लाइन को कनेक्ट किया था, उस पे जो हमें x की वैल्यू मिली थी, वो हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन थी। अब हमारे पास क्या होगा, और हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं कि हमने एलसीएम ले लिया f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोड का, और हम इसे सॉल्व किया तो हमें मिली जो इक्वेशन है सिंप्लीफाई फॉर्म में, वो मिली x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू x नोड f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x नोड डिवाइड बाय f ऑफ x1 माइनस में f ऑफ x नोड। इसे हमने इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिया, क्योंकि ये एज अ फॉर्मूला हमें काम आएगा। विच इज द रिक्वायर्ड रेगुलर फाल्सी इटरेटिव मेथड। ये हमें क्या करना है कि पूरे रेगुलर फाल्सी के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो यही फॉर्मूला हमें काम आएगा। इफ f of x1 and f of x1 are the opposite sign, then the root lies between x1 and x1। मतलब फर्स्ट मान लो कि आपके पास जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आई है उस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू निकाली वो हमारी क्या आ गई, अपोजिट साइन की आ गई। तो हमारा जो रूट है वो किसके बीच में लाई करेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और x1 के बीच में लाई करेगा, और हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे x2। इन दो फिगर से आपको क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि हमारे पास
जो फर्स्ट था x0 और x1 अपोजिट साइन के थे, हमें x2 मिला, मतलब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिली, उस पे हमने देखा कि x2 पे और x1 पे अपोजिट साइन के थे, तो हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिली, फिर हमने देखा अपोजिट साइन के थे, तो इस तरीके से हमें अप्रोक्सीमेशन मिलते मिलते हमें डिजायरेबल रिजल्ट मिल गया था। अब ये सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर में हमारे पास जो अपोजिट साइन मिल रहा है वो किसके बीच में मिल रहा है, x0 और x2 के बीच में मिल रहा है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, x0 और x2 के बीच में, फिर हम x3 पे कर रहे हैं, फिर ऐसे करते करते जो रूट की गारंटी है वो x0 और x2 के बीच में मिल रही है, और फर्स्ट में x2 और x1 के बीच में मिल रही है। तो इस तरीके से हमें प्रोसेस को कंटिन्यूअस रखना है जब तक हमें डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए, और हमें वही पॉइंट्स चूज करते हैं जिन पे फंक्शंस की अपोजिट साइन की वैल्यू आई। ओके, तो इस तरीके से आप करते करते क्या हो जाएगा आपके पास, कंटिन्यूइंग, जैसे ही आप करोगे कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। हमने रिप्लेस कर दिया x1 को, हमने रिप्लेस कर दिया xi से, तो x0 हमारे पास क्या हो जाएगा, xi माइनस 1 हो जाएगा, एंड x फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू ज्यादा हुई तो xi प्लस 1 हो जाएगा। और हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड कैसी बन जाएगी, इक्वेशन सेकंड हमारे पास कैसी हो जाएगी, किस फॉर्म की हो जाएगी, xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi माइनस 1 f ऑफ xi माइनस में xi f ऑफ xi माइनस 1 अपॉन में f ऑफ xi माइनस में f ऑफ xi माइनस 1। ये फॉर्मूला काम आता है सेकेंड मेथड में, ये फॉर्मूला काम आएगा सेकेंड मेथड में, और जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आएगा ये आएगा रेगुलर फाल्सी में। तो अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इस मेथड के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अभी हमारे पास क्या है, हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कैसा होगा रेगुलर फाल्सी मेथड का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग प्रोसेस हमारा किस तरीके का है। और इसके बाद हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो किस पे होगी, रेट ऑफ कन्वर्जन्स पे होगी। रेट ऑफ कन्वर्जन्स हम करेंगे रेगुलर फाल्सी की, और फिर हम सेकंड मेथड करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं हम, फाइंड द रियल रूट। हमें क्या करना है, रियल रूट निकालना है ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1x, आपको इक्वेशन दी हुई है बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। किससे, रेगुलर फाल्सी मेथड से निकालना है आपको, और कहाँ तक निकालना है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। तो देखना है हमें कितनी इटरेशन चलेंगी। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी, गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। हमें वो 2 पॉइंट निकालने हैं जिसपे एक पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले और एक पे नेगेटिव। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो f0 पे हमें क्या मिला, 1, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। और f1 पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे f1 पे हमें मिला है -7, जो कि है नेगेटिव वैल्यू। मतलब कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिया, 0 लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो 0 पे मुझे वैल्यू मिल रही है 1 की, जो यहाँ पे, और 1 पे मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो -7 मान लो हमने यहाँ पे लिया। अब हमने इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो जो मुझे पॉइंट मिलेगा वो 0 और 1 के बीच में मिलेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एज f0 एंड जो f1 है आर ऑफ अपोजिट साइन। कैसे साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जो रूट होगा, 1 रूट लाइज बिटवीन जो इंटरवल है 0 से 1 उसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन
हमें क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है x1। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो फॉर्मूले लिखने से पहले हम वैल्यूज निकल लेते हैं। x नोड हो गया मेरे पास 0 और f ऑफ x नोड मेरे पास क्या आई थी, वैल्यू 1 आई थी हमारे पास, क्योंकि f ऑफ x नोड क्या था, f0 था आपका। अब हमारे पास x1 क्या था, 1 था, और f ऑफ x1 किसके इक्वल है आपके पास, -7 के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल था, f ऑफ 1 के इक्वल था। अब हमें क्या करना है, रेगुलर फाल्सी मेथड लगाना है। तो बाय रेगुलर फाल्सी मेथड, तो उस मेथड की हमें क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, और हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ x फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, x नोड माइनस x1 माइनस x नोड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोड इंटू f ऑफ x नोड हमारे पास। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 0 अपॉन -7 -1। हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की है सिंपल। f ऑफ x नोड की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आया है, 0 माइनस 1 बाई -8। तो ये आ गया 1/8 के इक्वल, जो कि होता है 0.125 के इक्वल होता है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि f ऑफ 0.12 पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है या नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की 0.125 क्यूब माइनस 9 इंटू 0.125 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, -0.1230, जो कि हमारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। और हमें पॉजिटिव किस पे मिल रही थी, f ऑफ 0 पे 1 मिल रही थी, जो कि पॉजिटिव थी। तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था 0 और 1 का जो ग्राफ ड्रॉ किया था, अब उनके बीच में आ गया 0.125। अब इस पे मुझे जो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पॉजिटिव। तो अब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। पहले हमारे पास ऐसे लाइन कनेक्ट हो रही थी जो यहाँ तक थी। अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो ये और ये आ रहा है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या मिल रही है, हमें अपोजिट साइन की वैल्यूज मिल रही है, मतलब अपोजिट साइन के फंक्शंस मिल रहे हैं। देन डेफिनेटली रूट किसके बीच में लाई करेगा, रूट्स लाइज बिटवीन, जो इंटरवल होगा वो 0 से लेके 0.125 के बीच में लाई करेगा। 0 से लेके हमारे जो इंटरवल होगा हमारा वो किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारे पास, जो हमारे पास देखो 0 पे वैल्यू 1 मिल रही थी हमें, और यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो इस पे नेगेटिव मिल रही है और इस पे पॉजिटिव मिल रही है। तो इंटरवल 0 से लेके 0.125 के बीच में लाई करेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो भी चीजें हैं x नोड और x1 वो लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम करते हैं, वी टेक x नोड, क्या अब 0 छोटा है और 0.125 क्या है, बड़ा है। तो x नोड हो जाएगा हमारे पास 0 और f ऑफ 0 कितना आया था मेरे पास, 1 आया था। अब x1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 0.125, और f ऑफ 0.125 पे वैल्यू क्या आई थी, -0.1230। अब हमें क्या करना है, रेगुलर फाल्सी मेथड अप्लाई करना है। बाय रेगुलर फाल्सी मेथड, अब हमें रेगुलर फाल्सी मेथड करना है और हमें क्या मिलेगा, वी हैव x2 इज इक्वल टू x और माइनस में f ऑफ, माइनस में हमारे पास क्या होगा, x1 माइनस x नोड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोड इंटू में f ऑफ x नोड। ये आपको क्या मिल जाएगा, x नोड कितना है 0, माइनस x1 कितना था 0.125 माइनस 0 डिवाइड बाई -0.1230 माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, माइनस में 0.125 अपॉन में माइनस में 1.1230 इज इक्वल टू 0.113। आपके पास वैल्यू आ गई। नाउ अब आपको क्या करना है, f ऑफ 0.113 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आपके पास आ रही है 0.113 का क्यूब
माइनस 9 इंटू 0.113 और प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 0.00032125। इसमें भी आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब जो रूट लाई कर रहा है वो 0 से लेके किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके 0.113 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि 0 आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी जो कि 1 मिल रही थी, और आपके पास 0.113 यहाँ पे 0.125 था। इन दोनों के बीच में जो नेक्स्ट पॉइंट आया वो आया 0.113 आया, जिसपे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। तो आप इसको करोगे और यहाँ पे आपको कोई पॉइंट मिलेगा। तो रूट जो लाई करेगा आपका, हेंस जो रूट है आपका, द रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा आपके पास, 0 से लेके 0.113 के बीच में लाई करेगा। एंड जो आपको बोल रहा है कि करेक्ट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट आना चाहिए, तो आपके पास क्या आ गया है, एंड करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक जो करेक्ट है वो क्या है, 0.111 आ जाएगा हमारे पास, और ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको इतनी जल्दी हमें रूट की वैल्यू मिल रही है। तो आपको कैसे करते रहे, अभी तक हमें क्या करना है, तब तक करते रहना है जब तक आपको क्या हो जाए कि डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स जो हमारे पास क्या होता है कि जैसे सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमने किया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में मुझे वैल्यू मिली 0.113 मिल गई। अब अगर आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन करके देखोगे तो भी आपको 0.111 के अराउंड ही वैल्यू मिलेगी, फोर्थ में भी 0.11 अराउंड के ही वैल्यू मिलेगी। ये हम करके देख चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है इस क्वेश्चन को, पर आप करके देख सकते हो, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0.111 के अराउंड ही मिलेगी। जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब एग्जाम्पल हम सेकंड कर लेते हैं, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें क्या करना है, रियल रूट निकालना है। कौन सी इक्वेशन का, x log 10x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0 का, बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। कौन से मेथड से निकालना है, रेगुलर फाल्सी मेथड से निकालना है सॉल्यूशन। और हमें क्या, कहाँ तक निकालना है, करेक्ट, हमें क्या करना है, करेक्ट टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है, प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। लेट fx इज इक्वल टू x log 10x माइनस 1.2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वो 2 पॉइंट्स निकालने हैं इंटरवल के जिन पे एक पॉजिटिव आर और एक नेगेटिव, एक फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव। तो हम हर बार f ऑफ 0 से स्टार्ट करते होते हैं, पर अब f ऑफ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि log 0 पे फंक्शन डिफाइन, log 0 होता है वो डिफाइन नहीं होता है, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम 1 से स्टार्ट करना चाहें, कि अगर हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम 1 पे वैल्यू देखना चाहें तो f ऑफ 1 क्या आएगा, 1 log 10 1 माइनस 1.2 इज इक्वल टू, log 1 0 होता है तो आंसर आया माइनस 1.2 जो कि है नेगेटिव में। f ऑफ 2 पे हम देखना चाहें तो f ऑफ 2 पे मुझे मिला है 2 इंटू log 10 2 माइनस 1.2, ये हमारे पास वैल्यू आई है 2 इंटू 0.30103 माइनस 1.2, जो कि हमारे पास है माइनस 0.59794, जो कि है नेगेटिव। तो मतलब 1 और 2 के बीच में तो रूट मिलेगा नहीं। अब हमें f3 पे जाना है, f3 पे मतलब 3 इंटू log 10 3 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.47712 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.23136। ये की है पॉजिटिव, तो जो रूट लाई करेगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हमारे पास क्या हो गया,
यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हेंस रूट लाइज बिटवीन, अब हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा, 2 and 3 के बीच पे लाई करेगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना है। तो फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना है, x1 के लिए वी टेक, हमें x नोड और x1 लेना है। तो x नोड इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 2 और x1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो f ऑफ x नोड हमारे पास कितना आया है, -0.59794 एंड f ऑफ x1 हमारे पास कितना आया है 0.23136। तो हम क्या करेंगे, बाय रेगुलर फाल्सी मेथड, हमें क्या करना है, रेगुलर फाल्सी मेथड करना है और हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो x ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, x नोड माइनस x1 माइनस x नोड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोड इंटू f ऑफ x नोड इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन पे 0.23136 माइनस ऑफ माइनस 0.59794 और इंटू माइनस 0.59794। ये हमें क्या आंसर मिला है, x ऑफ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमें क्या मिली है 2 प्लस 0.59794 अपॉन में 0.82930 हमने कैलकुलेट कर लिया पीछे वाला और हमें मिल गया 2 प्लस में 0.72100 जो कि है 2.721। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। तो f ऑफ 2.721 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.721 log 10 2.721 माइनस 1.2 जो कि हमें वैल्यू मिल रही है 1.829 माइनस 1.2 इज इक्वल टू माइनस 0.0171। तो देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पे वैल्यू 2 थी और यहाँ पे इंटरवल की वैल्यू 3 थी। तो जब हमारे पास 2 पे जो वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी और 3 पे जो वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास पॉजिटिव आ रही थी। सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कनेक्ट हो रही थी। जब ये कनेक्ट हुई और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया वो आया 2.721 और 2.721 पे फिर से नेगेटिव आ रहा है और 3 पे हमारे पास पॉजिटिव। तो अब हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट करना है तो हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना है, अब हमें देखो सबसे पहले तो ये बताना है कि रूट किसके बीच में लाई करेगा। रूट लाई कर रहा है 2.721 और 3 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट फंक्शंस की वैल्यू आई है, अपोजिट साइन की वैल्यूज आई है। तो सिंस हमारे पास f ऑफ 2.721 एंड f ऑफ 3 पे आर ऑफ अपोजिट साइंस, तो हमें कैसी वैल्यूज मिली है, अपोजिट साइंस की मिली है। सो रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, यहाँ पे 2.721 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हमें क्या करना है, फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 के लिए हमें क्या करना है, काम करना है अभी, जो कि x नोड हमारा हो जाएगा 2.721, क्योंकि हर बार छोटे वाले वैल्यू को x नोड लेना है और बड़े वाले को x1 लेना है और अपोजिट साइन की होनी चाहिए, वो वाली लेनी है। तो x नोड हमारा हो गया 2.721 और f ऑफ x नोड हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे माइनस 0.0171, क्योंकि 2.721 और 3 में से छोटा है 2.721 इसलिए उसे x नोड लिया है, बड़ा 3 है तो उसे हम x1 लेंगे और x1 कितना है 3 और f ऑफ 3 पे वैल्यू मुझे जो मिली है वो 2.23136 मिली है। अब हमें गिवन फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो x2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2.721 माइनस 3 माइनस 2.721 अपॉन में 0.323136 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.0171
इंटू -0.0171। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो यह है 2.721 प्लस 0.019201 इज इक्वल टू 2.740201। अब इस पॉइंट पे अब हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। तो है 2.740201 इज इक्वल टू हमारे पास आ रही है 2.7420। हम 0 तक ही रख रहे हैं क्योंकि 1 आगे कोई आगे शिफ्ट नहीं कर रहा है, रेस की पावर नहीं कर रहा कुछ भी, क्योंकि ये यहाँ पे 2.74020 है इंटू log 10 2.74020 माइनस में 1.2 इज इक्वल टू 2.7402। ये जीरो लगाने का कोई ना कोई लॉस है ना कोई बेनिफिट है, इसलिए हमने हटा दिया। 0.43778 माइनस 1.2 इज इक्वल टू माइनस 0.00040। अब हमें देखना है, देखो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था इस पहले 2 और 3 पे नेगेटिव पॉजिटिव आ रही थी, फिर हमारे पास आया 2.721 आया, उस पे नेगेटिव आई, 3 पे पॉजिटिव आई। अब इन दोनों के बीच में आया 2.7402 आया, तो इस पे हमारे पास नेगेटिव मिल रही है और 3 पे क्या मिल रही थी, पॉजिटिव। तो अब जो रूट लाई करेगा वो 2.7402 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हेंस हमारे पास क्या हुआ, f ऑफ 2.7402 एंड f ऑफ 3 आर अपोजिट साइंस। किस साइन के हैं, अपोजिट साइंस के। सो जो रूट है हमारे पास लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, 2.7402 के बीच में और 3 के बीच में लाई करेगा। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन वी टेक, हमें जो थर्ड उसके लिए हमें क्या लेना है, x नोट इज इक्वल टू 2.7402, क्योंकि जो इंटरवल था 2.7402 और 3 उसमें से छोटा था 2.7402, बड़ा 3 है, तो छोटे वाले को हम x नोट लेते हैं। और f ऑफ x नोट पे जो वैल्यू थी वो माइनस 0.00040, और हमारे पास x1 था वो था 3, और f ऑफ 3 क्या है हमारे पास 0.23136। अब हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाला है x3 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड से, जो कि हमारे पास क्या है, x नोड माइनस x1 माइनस x नोड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोड इंटू f ऑफ x नोड इज इक्वल टू 2.7402 माइनस 3 माइनस 2.7402 अपॉन में 0.23136 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.0040 इंटू माइनस 0.00040 इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आया 2.7402 प्लस में 0.2598 मल्टीप्लाई 0.0004 डिवाइड बाय 0.23176, जो हमें आंसर मिला 2.74064844। हमें क्या करना था, यहाँ पे कितने प्लेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू निकालनी थी, हमें यहाँ पे 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू निकालनी थी। तो आप ये देखो, तो इससे पहले जो आपको वो मिला, मतलब यहाँ पे इससे पहले जो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मिली थी वो मिली थी 2.7402 मिली थी। उसके बाद जो आपको पास वैल्यू आई है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7406 आई है। तो इसमें डेसिमल के बाद फर्स्ट 3 प्लेस देखो एग्जैक्ट सेम है, तो जब हमें डेसिमल के बाद 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक बोला जाए तो उससे पहले अगर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू सेम आ रही है तो हम वहीं पे आंसर को क्वेश्चन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, वहीं पे इटरेशन स्टॉप कर देंगे। तो हमें करेक्ट अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक बोला गया था, यहाँ पे हमारा 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक बिल्कुल सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो स्टॉप कर देंगे और इसको हम क्या लिख देंगे कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस द रिक्वायर्ड रूट, जो हमारे पास रिक्वायर्ड
वैल्यू ऑफ द रूट करेक्ट टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज 2.7406। तो यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब आपको 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक बोला जाए और जब आपके अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यूज है वो एग्जैक्टली पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक बिल्कुल सेम आने लग जाए तो आप वहीं पे स्टॉप कर सकते हो, आगे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम लाने की जरूरत नहीं है। तो अभी होमवर्क देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो होमवर्क में जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन कैसे दी हुई है आपको, x(3) = 0 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। किससे निकालनी है, रेगुलर फाल्सी मेथड से। और कहां तक निकालनी है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला जाए जब आपको, तो आपको क्या करना है कि जब आपकी वैल्यू 3 प्लेस तक बोली जा रही है और बिल्कुल सेम आने लग गई है 2 प्लेस तक, तो आप तीसरी जो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक बोला गया था तो 3 प्लेस तक बिल्कुल सेम आ रही थी, 4th प्लेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। तो इसमें आप जहाँ पे 2 प्लेस तक बिल्कुल सेम आने लग जाए और तीसरा जो प्लेस है वो बिल्कुल नियर आने लग जाए, तो आप वहीं पे क्वेश्चन को क्या कर देना, स्टॉप कर देना। और इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 2 या 3rd अप्रोक्सीमेशन में आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन्स एंड रेट ऑफ कन्वर्जन्स करेंगे इस मेथड की, और सेकेंड मेथड करेंगे, क्योंकि सेकेंड मेथड बहुत ही छोटा सा मेथड है, तो इसलिए हम जो रेट ऑफ कन्वर्जन्स है वो उसमें ऐड करके करवा देंगे ताकि लेंथी भी ना हो। आज अगर इसीलिए नहीं करवाया गया है क्योंकि लेंथी हो जाता फिर काफी। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रेट ऑफ कन्वर्जन्स होगी, रेगुलर फाल्सी की, सेकेंड मेथड होगा। अभी के लिए इतना ही। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.